भारत की राजनीति में एक ऐसा नाम है जिसको सुनते ही एक हास्य पर छवि दिमाग में आ जाती थी, जिनके बयानों पर कई बार मजाक उड़ाया गया है। यहाँ तक कि देश में उन्हें पप्पू कहकर बुलाया जाता था। पप्पू शब्द सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ राहुल गांधी की। राहुल गांधी कई बार अपने भाषणों में ऐसी बातें बोल चुके हैं जिसको लेकर उन्हें पप्पू नाम से बुलाया जाने लगा। अक्सर उनके बयानों का या तो मजाक उड़ाया जाता या उनके पप्पू जैसे बोलने पर बहुत से सवाल उठाए जाते। लेकिन आज यही पप्पू एक समझदार और प्रगतिशील नेता के रूप में सामने आ रहा है। राहुल गांधी के पप्पू वाले बयान तो सबको पता ही होंगे, लेकिन पिछले कुछ समय में उनके व्यक्तित्व में जो बदलाव आया है वो बड़ा ही चौंकाने वाला रहा है। चलिए आज आपको राहुल गांधी के इस बदलाव के सफर के बारे में बताते हैं। अपने बयानों को लेकर राहुल गांधी अक्सर घिर जाते थे। आपको बता दें 2001 में राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पर थे, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, हमारी सरकार आएगी तो नहरों की सिंचाई के लिए बेहतर इंतजाम करेगी। ध्यान दीजिएगा, राहुल गांधी ने नहरों की सिंचाई की बात की। इसके बाद राहुल गांधी की जमकर जगहसाई हुई। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान एक रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आलू के चिप्स पर बयान देकर बुरा फंस गए थे। राहुल गांधी किसानों को उपज के दाम कम मिलने की बात समझा रहे थे और उन्होंने कहा, आलू के दाम क्या है आजकल, 5 रुपया। राहुल गांधी इस बयान पर जमकर ट्रोल हुए थे। इसके अलावा चौकीदार चोर है वाला बयान तो सबको अच्छी तरह याद ही होगा, जिसकी वजह से राहुल गांधी की संसद सदस्यता तक बहाल हो गई थी। तो इन तमाम बयानों से उनके व्यक्तित्व पर पप्पू के रूप में मजाक उड़ाते रहे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने काम और सोच से इस धारणा को बदल दिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने उनके व्यक्तित्व में आत्मविश्वास और धैर्य पैदा किया। उन्होंने युवाओं के लिए एक नई राजनीतिक सोच को प्रस्तुत किया और अपने भाषणों में और बयानों में संयम और समझदारी के साथ बात की। ऐसे मुद्दे उठाए जिसने युवाओं को काफी ज्यादा प्रभावित किया। इसके अलावा हाल फिलहाल का ही एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। 19 जून को राहुल गांधी का जन्मदिन बीता और ये पहली बार हुआ है जब राहुल गांधी ने अपना जन्मदिन देश में ही पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मनाया, वरना हमेशा वो अपना जन्मदिन विदेश में मनाते आए हैं। ये पार्टी के प्रति उनके जुड़ाव को दर्शाता है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा उदाहरण जो सुर्खियों में बना हुआ है, राहुल गांधी की प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी। संसद सत्र के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को नीट के मामले पर बहस करने के लिए चिट्ठी लिखी। ये पहली बार हुआ है जब राहुल गांधी ने संसद में बहस के लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी हो। यह उनके आत्मविश्वास और बेबाकी का एक बेहतर नमूना है। राहुल गांधी एक प्रमुख राजनीतिक नेता के रूप में देश को प्रेरित कर रहे हैं। उनका सफर एक संदर्भ है जो उन्होंने पप्पू के रूप में शुरू किया और समय के साथ एक समझदार राजनेता बन गए। राहुल गांधी के व्यक्तित्व को आप कैसा समझते हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट कर जरूर बताएं।